हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के IT सॉल्यूशन में। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा IT प्रोटोकॉल पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट में अपने कुछ प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं। आज जो अपने प्रोटोकॉल रहेंगे वो रहेंगे डेटा बेस्ड IoT प्रोटोकॉल। तो अगर मैं इसमें पहले प्रोटोकॉल की बात करूँ तो पहला जो अपना प्रोटोकॉल है वो रहेगा COAP, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की बात करूं तो इस प्रोटोकॉल का जो यूज है वो लो पावर या फिर लो बैंडविड्थ वाले नेटवर्क हैं उनके अंदर किया जाता है, या फिर ऐसे डिवाइस जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके लिए जो अपना प्रोटोकॉल है वो कौन सा रहेगा, कोप। ये जो प्रोटोकॉल है HTTP के समान ही क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी कि जैसे URL हो गया, गेट पोस्ट पुट डिलीट, जो ये मेथड है इनको ये क्या करता है, यूज करता है HTTP की तरह। अगर मैं बात करूं ये किस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है तो रहेगा अपना UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका रेस्टफुल आर्किटेक्चर है, जो API जो अपन डिजाइन करते हैं उसके लिए जो रेस्टफुल आर्किटेक्चर है उसमें इस प्रोटोकॉल का क्या होता है, यूज होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात करूं, इसमें नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है अपना वो रहेगा MQTT, जिसकी फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अगर MQTT प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये जो प्रोटोकॉल है वो डेटाबेस पे है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं ये जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल लाइट वेट प्रोटोकॉल है और उसके साथ इफिशियंट है, यूज करने में क्या है, इफिशियंट है। अगर मैं बात करूं जो आपका पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल था बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, यानी यह जो प्रोटोकॉल है किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो IoT में अपने पढ़ा था पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, तो उसके ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो बैंडविड्थ है उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बिल्कुल लो रहेगी, लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं जो MQTT प्रोटोकॉल है वो जो रिलायबल कम्युनिकेशन होता है उसको प्रोवाइड करवाता है, यानी कि रिलायबल प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इसमें जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए TLS का यूज करता है। TLS का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये जो अपना प्रोटोकॉल है वो रहेगा MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अगला जो अपना प्रोटोकॉल है जो डेटाबेस पे है वो रहेगा IoT का AMQP। थर्ड जो रहेगा अपना AMQP, इसकी जो फुल फॉर्म है वो रहेगी एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल।
अगर मैं बात करूं ये जो प्रोटोकॉल है वो मिडिलवेयर लेयर पे काम करता है। मिडिलवेयर लेयर पे आपका ये जो प्रोटोकॉल रहेगा वो काम करेगा। अगर मैं बात करूं इस प्रोटोकॉल को किसने डेवलप किया था, तो वो है जेपी मॉर्गन चेस द्वारा डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें जो कम्युनिकेशन रहता है वो रहता है आपका एसिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन एएमक्यूपी से संबंधित है। अगर मैं बात करूं ये भी आईओटी के जो आपके मॉडल थे तो उसमें जो आपका पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल है उस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। इसके अलावा ये जो प्रोटोकॉल है वो मैसेज को डिलीवर करने की 100% क्या लेता है, गारंटी लेता है। गारंटीड मैसेज डिलीवरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो जो एएमक्यूपी प्रोटोकॉल है मिडिलवेयर लेयर पे वर्क करेगा, जेपी मॉर्गन द्वारा इसको डेवलप किया गया है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं कि किस मॉडल पे बेस्ड है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पे, मैसेज को डिलीवर करने की क्या करता है, गारंटी देता है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, और कॉस्ट भी क्या है इसकी, इफेक्टिव है। अब अगर अगले प्रोटोकॉल की मैं बात करूं तो वो रहेगा अपना डीडीएस। डीडीएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ये जो प्रोटोकॉल है इसको डेवलप्ड किया गया ओएमजी, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो प्रोटोकॉल है वो M2M कम्युनिकेशन में यूज होता है। M2M का मतलब हो गया मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूं ये किस मॉडल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। ये हो गया आपका डीडीएस प्रोटोकॉल। अब जो लास्ट प्रोटोकॉल इसमें रहेगा अपना वो रहेगा XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो रियल टाइम में जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसमिट करता है। अगर रियल टाइम में आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए जो आपका प्रोटोकॉल जिम्मेदार रहेगा वो कौन सा रहेगा, XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। रियल टाइम के अंदर कोई भी मैसेज अपन को डिलीवर करना है तो उसमें जो प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा है वो कौन सा है, XMPP। तो ये थे अपने प्रोटोकॉल।
इससे पहले भी अपने काफी प्रोटोकॉल, इससे जो पीछे की जो क्लास थी वो उनमें किए थे। तो आज अपना जो प्रोटोकॉल का जो सेशन है पूरा IoT का, वो यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।